हेलो फ्रेंड्स, कुमुद पाठशाला में कुमुद आपका एक बार फिर से खूब खूब स्वागत करती है। आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद की। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। वे कभी कभी इस शेर को कुछ इस तरह भी गाते थे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही मरेंगे। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद 30 जुलाई 1906 से 27 फरवरी 1931 तक का माना जाता है उनका जो कार्यकाल रहा, जो उन्होंने हम लोगों के लिए टाइम दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम स्वतंत्रता सेनानी थे। वे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के साथियों में से थे। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन बंद कर देने के चलते उनकी विचारधारा में परिवर्तन आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के साथ काम करते हुए उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया था। इसके बाद वर्ष 1927 में उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों में मिलकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। साथ ही भगत सिंह के साथ लाहौर का लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला सॉर्डर्स की हत्या करके लिया। उन्होंने दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम भी दिया। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भावरा, जो आज़ाद नगर मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला वहाँ पर हुआ था। उनके पूर्वज बदर का उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में है, बैसवाड़ा से थे। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी संवत 1856 में अकाल के चलते पैतृक निवास बदर का छोड़कर मध्य प्रदेश की अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे। इसके बाद वे भावरा में बस गए। यहीं पर चंद्रशेखर का बचपन बीता। उनकी माता का नाम जगरानी देवी था। आज़ाद का आरंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बीता। बचपन में चलाए खूब धनुष बाण। बचपन में आज़ाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाने का अनुभव भी प्राप्त किया था। उन्हीं के साथ खूब सीखते थे, खूब चलाते थे खेलते खेलते। इसके चलते उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली। बालक चंद्रशेखर का मन आज़ादी के लिए अहिंसात्मक तरीकों की बजाय सशस्त्र क्रांति की ओर झुक गया। वे बनारस में मंदनाथ गुप्त की प्रणवेद चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल के सदस्य भी बन गए। उस दौर में क्रांतिकारियों का दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से विख्यात था। आज़ाद प्रखर देशभक्त थे। उनके जीवन प्रसंग ये साबित करते हैं कि काकोरी कांड में फरार होने के बाद भी उन्होंने छुपने के लिए साधु का वेश बनाना सीख लिया था। एक बार वे धन जुटाने के लिए गाजीपुर के एक बीमार साधु के पास शिष्य बनकर भी रहे, ताकि उनके मरने के बाद मठ की संपत्ति उन्हें मिल सके। लेकिन वहां जाने के बाद ज्ञात हुआ कि साधु तो पहले की तुलना में और अधिक हट्टा कट्टा होने लगे, तो वे वापस भी आ गए। आमतौर पर सभी क्रांतिकारी रूस की क्रांति गाथाओं से प्रभावित थे। आज़ाद भी इनमें से एक थे, लेकिन वे स्वयं पढ़ने के बजाय दूसरों से सुनने में ज़्यादा कहीं अधिक आनंदित होते थे। एक बार जब दल के गठन के लिए वे बम्बई गए तो वहाँ पर उन्होंने कई फिल्में भी देखीं। हालांकि उस समय तो देश में मूक फिल्मों का ही चलन था, इसलिए वे फिल्मों के प्रति अधिक आकर्षित नहीं हुए। चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान के बाद उनके द्वारा प्रारंभ आंदोलन में और तेजी आ गई। यही कारण है कि उनसे प्रेरणा लेकर हजारों युवक आज़ादी में
आंदोलन में कूद पड़े। आज़ाद की शहादत के 16 वर्षों बाद सन 1947 में देश की आज़ादी का उनका ख्वाब पूरा तो हुआ, पर उसे जीते जी वो नहीं देख सके। आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में अपने मित्र सुखदेव राज से चर्चा कर ही रहे थे, तभी सीआईडी का एसएसपी नॉट बाबर वहां आ धमका। उसके पीछे पीछे भारी संख्या में पुलिस भी आ गई। दोनों ओर से हुई गोलाबारी में आज़ाद को वीरगति प्राप्त हुई। ये घटना 27 फरवरी 1931 के दिन घटित हुई और सदा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। पुलिस ने बिना किसी को सूचना दिए चंद्रशेखर आज़ाद का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। आज़ाद के बलिदान की खबर लगते ही सारा इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में उमड़ पड़ा। जिस वृक्ष के नीचे आज़ाद शहीद हुए थे, लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे। लोग उस स्थान की माटी को कपड़ों में, शीशियों में भरकर ले जाने लगे। समूचे नगर में आज़ाद की बलिदान की खबर से तनाव हो गया। शाम होते होते सरकारी प्रतिष्ठानों में हमले होने लगे। लोग सड़कों पर उतर आए। अगले दिन आज़ाद की अस्थियां चुनकर युवकों का एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में इतनी भीड़ थी कि इलाहाबाद के मुख्य सड़कों पर जाम लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे इलाहाबाद की जनता के रूप में सारा देश ही उन्हें अंतिम विदाई देने उमड़ पड़ा हो और आज़ाद हमारे बीच नहीं रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है।